शहजादा साहिबा, केपी बड़ा सूबा, उसके चीफ मिनिस्टर अपनी असेंबली से खड़े होकर वाज़े तौर पर धमकी दे रहे हैं कि 15 दिन में मेरे साथ बैठकर बात करो वरना फिर बटन ऑन ऑफ मेरे हाथ में होगा। ज़मीर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दे रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है। सूबा सिंध में भी बहुत ज़्यादा देही इलाकों में बिजली जाती है, कराची में भी लोड शेडिंग होती है काफ़ी सारी। अभी हमने कल ही कॉल अटेंशन लगाया था कि जो हमारे ओल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे गैस की बहुत लोड शेडिंग है। फिर मैंने कहा भी था कि आर्टिकल 158 तो ये कहता है कि हमारे पास तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिस्टर साहब थे, डिटेल दे रहे थे, हम मुतमईन नहीं हुए, लेकिन आपका एक तरीक़ा होता है ना कि आपने अपना मसले को उठाया, हम जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो सके। तो यकीनन के मामलात हैं, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे भी लोड शेडिंग है, वहाँ पे भी मसाइल हैं, लेकिन देखिए, अगर सियासतदान ही को बात करने का तरीक़ा नहीं आएगा, सियासतदान ही को जो है फेडरल गवर्नमेंट से, आप फेडरेटिंग यूनिट हैं और आपको अपने फेडरल के साथ मिल के चलना है और मसले का हल निकालना है, तो बात बड़े नॉर्मल तरीक़े से भी हो सकती है कि यहाँ पे बड़ी बेचैनी है, 15 दिन के अंदर हमारे साथ बैठ जाएं, कोई हल निकालें, कोई बात करें। ये धमकी ले जा, ये सुल्तान राई मरूम वाला स्टाइल, या ये वाली बातें कि मैं घोड़सवार हूँ और यूँ हूँ और ये है कब्ज़ा कर लूँ, ये अच्छा नहीं लगता। हो सकता है वो अच्छा लगता हो उनसे किसी, आपके जो जी वो भी वो तो अगर मैं ये बात करूँगी तो फिर आप समझेंगे कि मैं इसलिए कह रही हूँ। कोई गवर्नर का सिस्टम को बंद नहीं करता है कि आप उसके हाउस को वो कर दें। तो ये मुझे नहीं मालूम उनको कौन इस तरह की बातें सिखा रहा है और कौन उनसे कह रहा है वाह 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 और आप ऐसे ही करें, लेकिन ये पार्लिमानी तरीके नहीं है। ये पार्लिमानी तरीके नहीं है, बिल्कुल सही। फैसल करीम कुंडी साहब, केपी गवर्नर हाउस को पीपल्स पार्टी का, अब ये एक सियासी सी एक बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप देखिएगा, फैसल करीम कुंडी साहब एक वर्कर हैं और केपी में हमारा वर्कर जो है उसके पास एक खुशी की बात है कि उनके यहाँ से एक गवर्नर बन गया, तो वो एक बात हो गई, लेकिन हम इस तरह से करते नहीं हैं। हमने कभी कामरान टेसौरी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। वो तो लगे हुए हैं बाकायदा एमक्यूएम की पूरी फुल कैंपेन में। आपने कहती है तो आमिर ज़िया भी बोल देंगे, आमिर ज़िया बता देंगे कि हमने देखा कि रमजान में उन्होंने किस तरह की एक्टिविटीज की, वो टोटल एमक्यूएम को प्रमोट कर रहे हैं। वो जो भी करें, हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आपको आप चाहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं नजर आएगा। मैं मतलब ये कि एक कारकुनों के लिए खुशी की बात है कि उनका कोई शख्स किसी जगह पे है, वो उससे जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कुंडी साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मेरे पास सबके दरवाजे खुले हुए। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहती हूँ, देखें, डिमांड्स पे अपने लोगों की करने पे किसी को एतराज़ नहीं है। थोड़ा तल्ख भी लहजा हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो CCI का इजलास, जिसको 3 महीने के बाद होना चाहिए, वो भी नहीं होता था। फिर एक सूबाई इस्तेकाम बजट कहलाता है, जब वो भी केपी को नहीं मिला तो फिर वहाँ से हंगामा हुआ और फिर CCI का इजलास हुआ। इसके अलावा नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके 2 इजलास मैंडेटरी हैं कि साल में होने चाहिए। इनके दौरे हुकूमत ये सिर्फ बजट से पहले एक करते रहे, ठीक है, नहीं हुए। अच्छा, ये हमारे साथ मिलकर नून लीग की धज्जियां उड़ाते थे कि मई 2016 में NFC होना चाहिए था, ये भी नहीं कर सके। इनके साथ सारे लोग एक पेज पे थे, लेकिन बात वही है, हमारे यहाँ तरीक़ा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फेडरल सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल मिल के करते हैं। सही। मुल्ला कातियार पुल जो दरिया पे बनाया है वो फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमने खुद बनाया। पावर प्रोजेक्ट जो हमारा थर में चल रहा है, जिससे हम 660 मेगावाट फैसलाबाद को बिजली दे रहे हैं, उसमें किसी हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की, हमने खुद किया। फिर इसके बाद जो है मैं एक बात कहना चाह रही थी, हमारे यहाँ कराची का K4 का मंसूबा है
नून लीग से हमें शिकायत थी, ये फेडरल और प्रोविंशियल 50-50 पे। नून लीग से हमें शिकायत थी कि हम बिलियन में रखते थे, वो मिलियन में। लेकिन इनकी हुकूमत ने तो आके उसको बिल्कुल बंद कर दिया कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो ये, लेकिन आपने कभी सिंध के वज़ीर आला का लहजा नहीं देखा होगा। सही, ये इसी पे बात हो रही थी। बिल्कुल बात लहजे की हो रही है। अपने अवाम के लिए अगर एक वजीर आला नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ये शैला रज़ा साहिबा, बिलावल साहब की भी बात हमने सुन ली, फिर वो हमने सुन ली कि अगर बिलावल साहब कोई अच्छा जेस्चर दे रहे हैं कि भाई मुफाहमत की बात करो, तो वहां से फिर पीटीआई लोग जो है वो सब साहब की जो स्पीच थी उसका पहला पॉइंट ही रिकंसिलिएशन था। और ये हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हमारी तो हिस्ट्री यही है, चाहे आप MRD देख लो या उससे पहले जब शिमला समिट में गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो तमाम जमातों से बात करके उनका एतमाद लेके, या जेनेवा कॉन्फ्रेंस के वक्त बीबी साहिबा ने 1000 मसाइल के बावजूद जो को एतमाद दिया था। तो ये सारी बातें, फिर COD हमने किया। आप भी तो आज मौलाना के पास जा रहे हो ना, कल तक उन्हें डीजल और क्या क्या कहते थे, आप भी तो आज जा रहे हो ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज आज मौलाना सही हो गए, पहले तो आप उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज कैसे सही हो गए, जबकि उनको शिकायत ही है कि उनकी सीटें आपको दे दी गई। सिंध में उनकी देख लें, तारीख देख लें, सिंध में उनकी कितनी सीटें आई हैं। महमूद खान अचकज़ई को आगे किया ना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां असेंबली में आपको पता है कि आपको चलना है, वहां पे आपने PAC भी मांग ली, वहाँ पे आप स्टैंडिंग कमेटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी खुश हैं। वहाँ पे आप, वैसे वो डिस्क्रिप्शन तो स्पीकर को दे दी उन्होंने, कहा जी आप बिस्मिल्लाह करें। यही ना, वहाँ पे जब आपसे हाउस में बात की जा रही है, PAC कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑपोजिशन को दी जाए, वो भी आपको ट्रेडिशन भी क्यों है जिसका ये मजाक उड़ाते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था वो था, उसमें हमने आपस में डिसाइड किया था। तो जब आप असेंबली में अगर चाह रहे हो तो वहाँ पे तो आपने सारी चीज़ें सीधी कर ली। अब आप हमें कोई डेलीगेशन का नाम दे दो कि ये बात करेंगे, लेकिन वही बात है, ये जितना भी नाम दें, पहले भी एक दफ़ा जब बातचीत हुई थी, शाह महमूद साहब जो थे वो भी थे उसमें, और उन्होंने कहा था कि 80% से ज़्यादा मामला तय हो गए हैं और हमारी बात रखी गई है, लेकिन जो इनके बानी कायदे उन्होंने उसको सबुटैच कर दिया था। तो अभी जो नईम कह रहे हैं कि जी वो बेसिकली वो कहते हैं कि जी इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है बात अब ये कुछ भी करें, जहां बात होगी, जहां पावर्स, जहां मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, जितने मैंडेट के साथ, वहां तो आपने हर चीज ले ली, मीठा मीठा हप हप कर लिया। अब आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो आपको गोद से उतार के फेंक चुके। कभी आप उनके थर्ड ऑप्शन थे, कभी आपका इजलास वो चलाया करते थे, कभी आपके लिए वो लोगों को बुला के कोरम पूरा करते थे। थर्ड ऑप्शन नहीं, मतलब दो तो हम थे ना। अच्छा ठीक है। हम और नून लीग, उनके ख्याल में ये था कि ये दोनों थे। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन थे, अवाम इनसे वो जो करना चाहते थे। तो मेरा ये कहना है कि जहां इनको बात करनी नहीं चाहिए थी, कि असेंबली ही के अंदर ही तो मसला है ना, कि ये कहते हैं कि जिनके पास मैंडेट मोहम्मद खान भी चाहते हैं कि जी तो जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं, लेकिन जो अंदर है वो नहीं चाह रहा।